क्या देखिए, तरीका? हमारा उस समय ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि षड्यंत्र था मेरे हराने का, इसलिए इसका सजा लोग भोगा है। हमको हमारे सम्मान को वहां ठेस लोगों ने पहुंचाया। हमारे साथ उल्टा सीधा वहां बोला गया कि सर आपकी बेइज्जती हुई है, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर, आप यहाँ नहीं आएंगे। हम कहे कि भाई ठीक है, कहते हो तो नहीं आएंगे। हमने 183 करोड़ रुपया पहले कलम से दस्तखत करके मुजफ्फरपुर को जल जमाव से मुक्ति के लिए दिया था। अभी वर्तमान विधायक विजेंद्र चौधरी हैं, उनके काम को आप कैसे देखते हैं? काम नहीं किया, कोई काम नहीं हुआ। उसको अच्छा बुरा क्या कहेंगे ना, हम बुरा कहेंगे ना अच्छा कहेंगे। कापर करूं सिगार पिया मर आना। जन स्वराज जो है धन स्वराज, धन स्वराज है, वो अपना पैसा वैसा कमा रहा है, होशियार लड़का है। यह मेरा अंतिम चुनाव आपके आह्वान पर हो रहा है। अगर हमें आप प्रतिनिधि अपना चुनते हैं तो विकसित मुजफ्फरपुर, ग्रेटर मुजफ्फरपुर, सुंदर मुजफ्फरपुर बना के आपको देंगे। पिछला जो चुनाव हुआ उसमें आपको षड्यंत्र करके हराया गया। ये बिल्कुल तो हम नहीं कह रहे हैं जी, जब पूरा जनता जहां पूछेगा वो कह रहा है। हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी इस बात को इस बार जब स्वाभाविक है कि मुजफ्फरपुर सीट पर भी दावेदारी करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं रहेगी। करना भी चाहिए, उसमें कोई गलत बात भी नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति क्या नाम है, ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प का ट्रम्प निकल गया, समझे ना, हवा निकल गया, समझे ना। ये भारत समृद्ध है। भारत का 140 करोड़ जनता की ताकत प्रधानमंत्री के कलेजे में है। माँ आज प्रधानमंत्री जो अभी महिला सशक्तिकरण पर बोल रहे, उनके आंख से आंसू निकल और बहुत सारी महिलाएं भी रो रही, क्योंकि 100 साल पार की हुई उनकी महिला, जिसको राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं, जिनने अपने बेटे को अपनी सेवा से हटा करके देश की सेवा के लिए न्यौछावर कर दिया, उस माँ को कांग्रेस और आरजेडी के लोग मंच पर गाली दिए। यह गाली उस माँ का नहीं है, यह पूरे भारतवर्ष की माँ को। पिछले बार पैसा दिए थे, लोग खा पका गया, फिर जनता कह रही है कि सुरेश शर्मा को लाओ, मुजफ्फरपुर बचाओ। अब लाएगा सुरेश शर्मा को तो ये सब काम होगा। पैसा 2600 करोड़ तो खा पी करके सब ढकार रहा है। आज जो निर्बल पार्टी होती है उसमें दावेदारी कोई काम करने जाता है। भारतीय जनता पार्टी सबल पार्टियां देश की है, स्वाभाविक तौर से 243 सीट पर दावेदारी होगा। देखिए, बीजेपी का मुद्दा है स्वदेशी लाओ देश बचाओ। युवा समृद्ध होगा, युवा को तो हम चाहते ही है कि युवा को मौका मिले, लेकिन युवा उस लायक बन जाएगा तो उसको आशीर्वाद दे देंगे। अभी नहीं बना है। अरे भाई, मेयर कौन बनाया है? केदार गुप्ता को कौन जिताया है? अशोक पारो में कि कौन अपना चुनाव नहीं लड़ा, वहां बैठ करके जीता है। देखिए, बेबी कुमारी में कोई बात नहीं जी, बेबी कुमारी जो है उसमें कोई बात नहीं। कुछ लोग जो उनके साथ वो लोग बहुत षड्यंत्र रच रहे थे, उन लोगों ने उनको हराया कि भाई सुरेश शर्मा जो है वो हमारे प्रतिष्ठा, रघुनाथ पांडे को देखो, अब उनको कोई गाली देगा, हमको कोई आप सुनिए, आप पत्रकार, आप इसको संभालिएगा। विकसित मुजफ्फरपुर बनाना है, हवाई अड्डा चालू करवाना है, यहाँ पर मेट्रो लाना है। मेट्रो का प्रपोजल मेरे ही टाइम में हुआ था स्मार्ट सिटी में, समझे ना। कैंसर रिसर्च सेंटर को और डेवलप करना है। जल जमाव से मुक्ति के लिए 183 करोड़ रुपया जो लोग खा गया, हाई कोर्ट में केस चला गया, उसको फिर जागरूक करके जल जमाव से बचाना है। ग्रेटर मुजफ्फरपुर 75 वार्ड का बनाना है जो पटना के समकक्ष होगा। इसके लिए चुनाव की सरगर्मी इन दिनों तेज है। ऐसे में हमारे साथ पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी हैं, उनसे चुनाव से तो रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद। जिस तरह हम इस चुनाव में देख रहे हैं, कई दावेदारियां, खास करके बीजेपी के अंदर भी काफी दावेदारियां हैं। ऐसे में
आप क्या दावा करते हैं कि चुनाव आप लड़ेंगे? देखिए, दावेदारी जब सबल पार्टी होती है तो स्वाभाविक तौर से दावेदारी ज्यादा होता है। आज जो निर्बल पार्टी होती है उसमें दावेदारी कोई कहाँ करने जाता है। भारतीय जनता पार्टी सबल पार्टी आज देश की है। स्वाभाविक तौर से 243 सीट पर दावेदारी होगा। स्वाभाविक है कि मुजफ्फरपुर सीट पर भी दावेदारी करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं रहेगी। करना भी चाहिए, उसमें कोई गलत बात भी नहीं। इस बार चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? 2025 का जो चुनाव है, काफी बातचीत हो रही है, राहुल गांधी भी रैली कर रहे हैं, यात्रा भी करके गए हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से क्या मुद्दे होंगे? देखिए, बीजेपी का मुद्दा है स्वदेशी लाओ देश बचाओ। अब देश विकसित भारत, स्वदेश निर्मित भारत, ये प्रधानमंत्री की सोच है। क्योंकि अब आर्म्स हम दूसरे देशों से खरीदते थे, आज हम उसमें दूसरे देश हमसे खरीदने आ गए। कितना बड़ा बढ़ोतरी हुआ। हम पहले अनाज दूसरे लोगों से ले करके गुजर बसर करते थे। आज विश्व चाहे तो उसको अनाज दे करके श्रीलंका वगैरह सबको दिए है ना। उसमें देश समृद्ध हो रहा है। देश का हर तरह से आप देखिए तो देश टेक्निकल मामले में, विकास के मामले में, एजुकेशन के मामले में, रेलवे के मामले में, एयरपोर्ट के मामले में, मतलब कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, विकसित भारत, संपन्न भारत बनने का जो छलांग लगाना है, उस छलांग में भारत के साथ एनडीए सरकार है। और एनडीए सरकार काफी मजबूती से, आज विदेश उस पर बहुत तरह का प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री देख रहे हैं तो पूरा विश्व में चाइना, काफी टैरिफ लगाया जा रहा है। टैरिफ लगाया गया, चाइना जी, रूस, सारा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। ये जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, क्या नाम है, ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प का ट्रम्प निकल गया, समझे ना, हवा निकल गया, समझे ना। ये भारत समृद्ध है। भारत का 140 करोड़ जनता की ताकत प्रधानमंत्री के कलेजे में है, कोई नहीं डिगा सकता। विश्व में भारत की पहचान बढ़ रही है, आपका ये कहना है? विश्व में भारत की पहचान बढ़ रही है और भारत सब देशों में उसकी आस्था जब भी है। इसका एक नीति सब जगह हुआ है कि आतंकवादी को खत्म कर, चाहे वो आतंकवादी कोई हो। आतंकवाद से पूरा विश्व परेशान है। जीरो टॉलरेंस की नीति है, वो खत्म हो। बाकी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भारत माता का संतान है। धर्म मानने के लिए अपना सब माने ना, जिसको मानना है वो माने, उसके लिए कोई लड़ाई थोड़ी है। लेकिन भारत माँ की सुरक्षा के लिए, उसकी मर्यादित रहने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए अपने देश के निर्मित सामान अपने यहाँ यूज हो। हम टूथपेस्ट अपना यूज करें, हम अपने सामान को यूज करेंगे, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी और उससे देश समृद्ध होगा। इस बात को लेकर के हम चुनाव में जा रहे हैं। बिहार में चुनाव है, इसलिए स्थानीय मुद्दे ज्यादा अहम हो जाते हैं। अभी वर्तमान विधायक विजेंद्र चौधरी हैं, उनके काम को आप कैसे देखते हैं? काम नहीं किया, कोई काम नहीं हुआ। उसको अच्छा बुरा क्या कहेंगे ना, हम बुरा कहेंगे ना अच्छा कहेंगे। कापर करूं सिगार पिया मोर आना। जनता तो चुनती है कि आप काम कीजिए, लेकिन अगर काम नहीं किए तो खराब है, सीधी सी बात है। काम कीजिएगा ना, हाँ, तब न नुक्ता निकलेगा। अब कुछ करबे न कीजिएगा तो नुक्ता चाहे सुक्ता क्या निकलेगा? क्योंकि हम अपना देखते हैं, जो कुछ करबे न करेंगे तो कहे लगे कोई नाराज होगा चाहे खुशी होगा। हम फील्ड में जाते हैं, लोगों की समस्या अभी भी वही है, जल जमाव, सड़क जाम, ये सब सुरेश शर्मा के जिम्मे है। पिछले बार पैसा दिए थे, लोग खा पका गया, फिर जनता कह रही है कि सुरेश शर्मा को लाओ, मुजफ्फरपुर बचाओ।
अब लाएगा सुरेश शर्मा को तो ये सब काम होगा, पैसा 2600 करोड़ तो खा पी करके सब ढकार रहा है। हमने अपने चैनल पे काफी बार ओपिनियन पोल भी चलाया, उसमें ये मुद्दे भी निकल कर आ रहे हैं कि इस बार कुछ युवा को देखा जाए, युवा को मौका दिया जाए। युवा समृद्ध होगा, युवा को तो हम चाहते ही है कि युवा को मौका मिले, लेकिन युवा उस लायक बन जाएगा तो उसको आशीर्वाद दे देंगे। अभी नहीं बना है। वैसे भी आप अभी हाल ही एक इंटरव्यू में देखा गया कि आपने कहा कि हम किंग मेकर हैं, लोगों को हमने जिताया है, हराने में भी, जीतने में हमने नहीं कि जनता कह रही है। जितने भी मुजफ्फरपुर, आप बोलिए ना, अरे भाई मेयर कौन बनाया है? केदार गुप्ता को कौन जिताया है? अशोक पारो में कि कौन अपना चुनाव नहीं लड़ा, वहां बैठ करके जीता है? ये जो काम हमने किया है उसी को जनता बोल रही है। समझे? हम नहीं थे, नहीं खड़े हो रहे थे तो मुजफ्फरपुर से तो कोई भाजपा का खाता खुला नहीं। जीतने में तो श्रेय लिया जाता है, अच्छी बात है, लेकिन आपने हारने का भी श्रेय लिया। बेबी कुमारी की तरफ मेरा इशारा है। श्रेय नहीं लिया जी, श्रेय नहीं लेना था हमको हमारे सम्मान को वहां ठेस लोगों ने पहुंचाया। क्या नाराजगी हो गई थी? नाराजगी हो गई कि वहां पर कोई भी सरकार का कार्यक्रम होता है, तो योजना बनती है, तो वहां पर एसटीपी की जो योजना बनी वह वहां का वीडियो कलेक्टर सीओ ने बनाया कि मनिका मन में एसटीपी लगेगा तो उधर का पानी वहां जाएगा और उससे साफ होकर के मनिका मन में जाएगा, तो उस साइड का जल जमाव खत्म। और भी 5 जगह एसटीपी बनाना था, उस पर वहां पर विवाद शुरू। हम उसका शिलान्यास भी करने नहीं गए दीवार, लेकिन हमारे साथ उल्टा सीधा वहां बोला गया, जिससे वहां की जनता जो हमसे जुड़ी हुई थी वह नाराज है। उसने इतना ही कहा कि सर आपकी बेइज्जती हुई है, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर, आप यहाँ नहीं आएंगे। हम कहे कि भाई ठीक है, कहते हो तो नहीं आएंगे, लेकिन हमसे कोई पूछेगा तो हम तो बीजेपी का हैं, उसी का करेंगे। तो हम तो यहाँ से जो पूछा उसको कहे कि बीजेपी को कीजिए, लेकिन हम वहाँ गए नहीं। तो नहीं गए तो वहाँ नाराजगी लोगों को उन लोगों से था जिन लोगों ने हमारे खिलाफ वहाँ अनाप शनाप वक्तव्य, रघुनाथ पांडे के खिलाफ अनाप शनाप वक्तव्य, उसका प्रतिफल। उस टाइम पे उपचुनाव थे, 2022 की बात हो रही है, जब बेबी कुमारी वहां से बीजेपी की उम्मीदवार थी, तो ऐसे में जो भी अन्य पार्टी थी, विपक्ष की पार्टी थी, वो जोर लगा रही थी। ऐसे में अपने पर्सनल ईगो को ना रख के आप बीजेपी के तरफ से आप वहां पर कोशिश करते कि आपके उम्मीदवार जीते कम से कम। देखिए, बेबी कुमारी में कोई बात नहीं जी, बेबी कुमारी जो है उसमें कोई बात नहीं। कुछ लोग जो उनके साथ वो लोग बहुत षड्यंत्र रच रहे थे, उन लोगों ने उनको हराया। बेबी का क्या दोष कुछ नहीं, और वैसा कोई षड्यंत्र करेगा तो हमारे समाज का लोग हमको प्रतिष्ठा दे कि भाई सुरेश शर्मा जो है वो हमारे प्रतिष्ठा, रघुनाथ पांडे को देते। अब उनको कोई गाली देगा, हमको कोई आप तो सुनिए, आप पत्रकार है, आप इसको अच्छा मारिएगा नहीं, वो यही बात है। भाषा की मर्यादा तो होनी चाहिए। बस इससे मुझे ये भी याद आया कि अभी हाल फिलहाल में जब यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी, उसमें अभद्र टिप्पणी की गई प्रधानमंत्री के माताश्री के लिए और उनके लिए भी। ऐसे में आप उस पर क्या कहते हैं? देखिए, माँ आज प्रधानमंत्री जो अभी महिला सशक्तिकरण पर बोल रहे थे, उनके आंख से आंसू निकल और बहुत सारी महिलाएं भी रो रही थी, क्योंकि 100 साल पार की हुई उनकी महिला, जिसको राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं था, जिन्हें अपने बेटे को अपनी सेवा से हटा करके देश की सेवा के लिए न्यौछावर कर दिया, उस मां को कांग्रेस और आरजेडी के लोग मंच पर गाली दिए। यह गाली उस मां का नहीं है, यह पूरे भारतवर्ष की मां को।
और सारे लोग नाराज, सारे लोग नाराज, क्योंकि दिवंगत किसी की मां, उसकी मां, अरे हो सकता है हम पर आप कुछ बोलते हैं तो उस पर बहुत तरह के, तो प्रधानमंत्री पर भी ऐसे ही बोलते हैं उन लोग, तो उसको इतना लोग बहुत तक इसको नहीं लिया, लेकिन उनके मां पर जब बोल दिया तो पूरा देश आज। विरोध का भी एक तरीका होना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। राजनीति एक मर्यादित ढंग से होना चाहिए। कुछ भी करना है तो हम एक कायदे से करेंगे ना जी। और विपक्ष पक्ष में जब आने की बात सोच रहा है तो ऐसे रास्ते से चल करके पहुंचेगा क्या, और फेंका जाएगा, दूर फेंका जाएगा। वही हालत हो रही है आरजेडी कांग्रेस की, समझे। दिन पर दिन आता राम जाता राम हो रहा है, खत्म है। इस बार के चुनाव में यहाँ पर स्थानीय जो मुद्दे होंगे उसमें बीजेपी को या फिर एनडीए को क्यों वोट मिले? विकसित मुजफ्फरपुर बनाना है, हवाई अड्डा चालू करवाना है, यहाँ पर मेट्रो लाना है। मेट्रो का प्रपोजल मेरे ही टाइम में हुआ था स्मार्ट सिटी में, समझे ना। कैंसर रिसर्च सेंटर को और डेवलप करना है। जल जमाव से मुक्ति के लिए 183 करोड़ रुपया जो लोग खा गया, हाई कोर्ट में केस चला गया, उसको फिर जागृत करके जल जमाव से बचाना है। ग्रेटर मुजफ्फरपुर 75 वार्ड का बनाना है जो पट्टा के समकक्ष होगा। इसके लिए मुजफ्फरपुर, ये जल जमाव की जो समस्या है उसके लिए फंड दिए जाते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार उसमें होता है। हमने 183 करोड़ रुपया पहले कलम से दस्तखत करके मुजफ्फरपुर को जल जमाव से मुक्ति के लिए दिया था। वही तो मैं आपको कहा हूं कि मन का मन में इन लोगों ने चक्करबाजी लगा करके और ये हुआ जल जमाव का तोपा कि सुरेश बाबू देखिए मंत्री हैं, ये षड्यंत्र हुआ है। तो आप पहले पूछे तो आपको बहुत क्लियर हो न गया कि षड्यंत्र था मेरे हराने का, इसलिए इसका सजा लोग भोगा है। तो आप कह रहे हैं कि षड्यंत्र था। आप जब पिछला जो चुनाव हुआ उसमें आपको षड्यंत्र करके हराया गया। ये बिल्कुल तो हम नहीं कह रहे हैं जी, जब पूरा जनता जहां पूछेगा वो कह रहा है। हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी इस बात को, इस बार जब चुनाव होंगे तो इस षड्यंत्र को तोड़ने के लिए आपके पास क्या तरीका है? हमारा उस समय ओवर कॉन्फिडेंस में थे। आप लोग भी कहते थे ना सुरेश बाबू को जीतने में कहा ओवर कॉन्फिडेंस में आए। इस बार षड्यंत्रकारी, समझे ना, को हम पहचान गए और जनता पहचान गई है। उनको उनके षड्यंत्र का कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि आउट ऑफ ट्रैक हो जाएंगे पॉलिटिक्स से। कांग्रेस है और साथ में अब जनसुराज भी आ रही है, उनको किस तरीके से इस चुनाव में देख रहे हैं आप? विपक्ष को कैसे देख रहे हैं? जनसुराज जो है धन स्वराज है, वो अपना पैसा वैसा कमा रहा है, होशियार लड़का है। नाम मात्र बिजली बुट्टी बांधेगा, अपना घरे जाएगा। यहाँ कैंडिडेट लोग जो कुछ कमा लिए हैं वो कुछ अपना दे रहे हैं और देना है, क्योंकि पैसा का बर्दाश्त नहीं ना लोग को होता है, इसलिए उन लोगों का पैसा सब झड़ जाएगा, मामला ठंडा जाएगा। एक संदेश जो आप मुजफ्फरपुर की जनता को देना चाहते हैं इस चुनाव में? इस चुनाव में मैं जनता से यही कह रहा हूँ कि मेरे भाई बहनों, मुजफ्फरपुर सुरेश शर्मा आपके आह्वान पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, और यह निर्णय इसलिए भी लेना पड़ा कि आप पूरे पिछले चुनाव में जब हम लोगों के साथ जदयू भी नहीं था तो बिहार में सबसे ज्यादा वोट से आपने हमको जिताया। हम व्यवसायी बहुत छोटे रूप में यहाँ आए थे, हमको मुजफ्फरपुर का बड़ा व्यवसायी आपने बनाया। हम आपकी सेवा के लिए अपने जो भी पैसा कमाए, एसकेएम
मेडिकल कॉलेज के बाद RDDM मेडिकल कॉलेज खोल करके आपकी सेवा दे रहे हैं। यह मेरा अंतिम चुनाव आपके आह्वान पर हो रहा है। अगर हमें आप प्रतिनिधि अपना चुनते हैं तो विकसित मुजफ्फरपुर, ग्रेटर मुजफ्फरपुर, सुंदर मुजफ्फरपुर बना के आपको देंगे। इसलिए आपके आग्रह पर हम खड़े हो रहे, यही मेरा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी, जिन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। आप देखते रहिए हमारे साथ मुजफ्फरपुर।